Life processes. How do we tell the difference between what is alive and what is not alive? हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ जिंदा है या फिर जिंदा नहीं है? अगर हम किसी कुत्ते को दौड़ते हुए देखते हैं या फिर किसी गाय को जुगाली करते हुए या फिर कड च्यू करते हुए देखते हैं या फिर एक आदमी को ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए देखते हैं जैसे अर्णब गोस्वामी, तो हमें ये पता चलता है कि ये सब लिविंग बींग्स हैं। अगर ये कुत्ता गाय और आदमी सो जाए तो ये तो कोई भी ऐसा एक्शन नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये जिंदा है या फिर ये मर गए हैं? तो हमें पता चलेगा बाय देयर ब्रीदिंग मूवमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम सांस लेते हैं तो हमारा चेस्ट जो है वो बाहर और अंदर होता है। उसी तरह से काऊ और डॉग का भी जो पेट होता है वो भी अंदर और बाहर होते रहता है। तो ये जो मूवमेंट होते हैं जो ब्रीदिंग की वजह से होते हैं, इन्हें हम ब्रीदिंग मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया लिविंग जो एनिमल्स की बात। अब आते हैं प्लांट्स में। प्लांट्स तो ब्रीदिंग मूवमेंट नहीं शो करते हैं, लेकिन ये तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये पता कैसे चलेगा कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं? तो एक चीज़ है कि प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स। ग्रीन लीव्स है तो मतलब वो लिविंग है, लेकिन बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी होते हैं विच हैव मल्टी कलर्ड लीव्स। जैसे रोहिया प्लांट जो होता है उसका लीव जो होता है ग्रीन और रेड दोनों कलर का होता है। तुम्हारे आसपास भी तुमने बहुत सारे ऐसे प्लांट्स देखे होंगे जिनका कलर ग्रीन नहीं होता है। सम प्लांट्स में भी रेड कलर, some plants may have yellow colored leaves, some plants may have multicolored leaves. Okay, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो मर गए हैं। These plants are also alive. They grow over time, so we know that they are alive. हमें कैसे पता चलता है कि ये प्लांट्स अलाइव है? क्योंकि वो ग्रोथ शो करते हैं। एक प्लांट जो सीड से जर्मिनेट करता है वो कुछ ही महीनों में एक स्पेसिफिक हाइट पे आ जाता है, वो एक स्पेसिफिक ग्रोथ शो करता है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि ये प्लांट जिंदा है। सो दूसरे वर्ड्स में हम ये बोल सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मूवमेंट शो करते हैं और वो ग्रोथ रिलेटेड एक्टिविटीज़ करते हैं। ये जो दोनों एविडेंस हैं, ये एविडेंस है फॉर दीज थिंग्स बीइंग अलाइव। मतलब अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म मूवमेंट शो करता है या फिर वो ग्रोथ शो करता है तो मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लेकिन मूवमेंट तो व्हीकल्स भी शो करते हैं, जैसे कार, स्कूटर, बाइक भी शो करते हैं। ग्रोथ तो बिल्डिंग में शो करता है। तो फिर क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है? बिल्कुल भी नहीं। प्लांट जो है वो हम उसे विजिबली ग्रो करते हुए नहीं देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो अलाइव है। कुछ कुछ एनिमल्स जो है मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो भी ब्रीथ करते हैं, लेकिन उसका ब्रीदिंग मूवमेंट हम नहीं देख पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि दे आर नॉट अलाइव। तो हम ये बोल सकते हैं कि विजिबल मूवमेंट जो होता है उसको हम लाइफ का डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं मान सकते। मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म विजिबल मूवमेंट शो करता है, विजिबल मतलब ऐसा मूवमेंट जो हम देख सके, ऐसा मूवमेंट अगर वो शो करता है या नहीं करता है, उससे हम ये नहीं बोल सकते कि वो लिविंग है या नहीं है, क्योंकि विजिबल मूवमेंट नॉन लिविंग थिंग्स भी शो करते हैं और लिविंग थिंग्स भी शो करते हैं। उसी तरह कुछ कुछ लिविंग थिंग्स विजिबल मूवमेंट नहीं शो करते क्योंकि वो एकदम बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक होते हैं और उसका मूवमेंट हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो इसलिए मूवमेंट को हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच डिफरेंस करने का इकलौता क्राइटेरिया नहीं मान सकते। ओके, मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आई। जैसे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमारा बॉडी जो होता है बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स से बना होता है, जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ये भी मूवमेंट करते हैं, ये मूवमेंट करके नए कंपाउंड्स बनाते हैं। लेकिन इनका मूवमेंट क्या हम देख पाते हैं? बिल्कुल भी नहीं।
तो ये जो इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है ये लाइफ के लिए नेसेसरी होता है, क्योंकि अगर ये इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होगा तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। इनफैक्ट जो वायरस है जैसे कोविड-19, ये भी एक टाइप का वायरस है, ये सार्स वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। ये कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं करता है जब तक वो किसी नॉन लिविंग सरफेस पे होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोविड वायरस अगर किसी पत्थर पे हुआ या फिर तो बैग में हुआ या फिर रोड पे हुआ तो वो तब तक वो नॉन लिविंग है। लेकिन अगर किसी इंसान ने उस वायरस को छू लिया और उस वायरस ने उसके बॉडी में एंटर कर लिया तो वो लिविंग हो जाएगा, ठीक है। जब तक वायरस नॉन लिविंग सरफेस के कांटेक्ट में रहता है तो वो मरा हुआ रहता है, वो डेड रहता है या फिर वो अलाइव नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही वो एक लिविंग होस्ट के अंदर चला जाता है, एक लिविंग एनिमल या फिर एक लिविंग बीइंग के बॉडी के अंदर चला जाता है तो वो जिंदा हो जाता है और वो अपना एक्टिविटी शुरू कर देता है। इसीलिए इस वायरस एक लिविंग थिंग है या नहीं, इसको लेके अभी भी कंट्रोवर्सी बनी हुई है, ठीक है। तो हमारा जो बॉडी है, हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और हमारा जो बॉडी है वो बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स से बना होता है। और ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है ये सब वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं। इन्वायरमेंट के इफेक्ट की वजह से ये जो ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है ये टूट जाता है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है टाइम के साथ साथ, ठीक है। और जब ये ब्रेक डाउन हो जाता है तब क्या हो जाता है, तब तुम बीमार पड़ जाते हो, इंजरी हो जाता है, ठीक है। अगर ऑर्डर ब्रेक डाउन हो गया तो ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता है, ठीक है। तो लिविंग और क्रिएचर्स क्या करते हैं, वो उस जो स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन हो गया है उसको रिपेयर और मेंटेन करते रहते हैं। मतलब वो बार बार रिपेयर और मेंटेन करते हैं। जो भी स्ट्रक्चर टूट जाता है उस स्ट्रक्चर को वो बार बार उसका रिपेयरिंग और मेंटेनेंस करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इन स्ट्रक्चर का रिपेयरिंग और मेंटेनेंस नहीं किया जाएगा तो हम लोग मर सकते हैं, ठीक है। और ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं जो हमेशा मूव करते हैं ताकि वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ मिलके एसेंशियल कंपाउंड्स बना सके। तो ये जो मेंटेनेंस प्रोसेस है इन सब प्रोसेसेस को बोला जाता है लाइफ प्रोसेस, ओके। ये जो जितने भी मेंटेनेंस और रिपेयरिंग प्रोसेस होते हैं इन सबको लाइफ प्रोसेस बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी हियर, मूवमेंट एक टाइप का लाइफ प्रोसेस है, रेस्पिरेशन एक टाइप का लाइफ प्रोसेस है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स या फिर सेंसिंग ये भी एक लाइफ प्रोसेस है, ठीक है। ग्रोथ भी एक लाइफ प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन भी एक लाइफ प्रोसेस है, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन and transportation. All of these are different life processes और इन सब में respiration, stimulus response ये जो और reproduction ये तीन लाइफ प्रोसेस जो है ये स्पेसिफिकली सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं, ठीक है। और इन तीन लाइफ प्रोसेस को लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंशिएट करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक माना जाता है, ठीक है। ये जो तीन लाइफ प्रोसेस है रेस्पिरेशन, स्टिमुलस रिस्पॉन्स और रिप्रोडक्शन ये तीन जो है ये है डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फॉर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ओके। अब आते हैं व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। द मेंटेनेंस फंक्शंस और लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट गो ऑन
इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। ये जो मेंटेनेंस फंक्शंस होते हैं लिविंग, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर ऑल द टाइम 24/7 होते रहते हैं, ये तब भी होते हैं जब लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई काम कर ही नहीं रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर रेस्टिंग और व्हेन यू आर स्लीपिंग, लिविंग ऑर्गेनिजम्स तब भी होते हैं व्हेन यू आर रेस्टिंग। ठीक है, मतलब तुम रेस्ट कर रहे हो लेकिन तुम्हारा बॉडी रेस्ट नहीं कर रहा है। इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग in class, even if we are just asleep, this maintenance job has to go on. The processes which together perform the maintenance job are life process. जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस हैं जो मिल के ये हमारे बॉडी का मेंटेनेंस जॉब करते हैं, इन सारे प्रोसेसेस को लाइफ प्रोसेसेस बोला जाता है। ओके, ये लाइफ प्रोसेसेस क्यों ज़रूरी है? दे आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन। ये लाइफ प्रोसेस हमारे बॉडी को डैमेज होने से बचाते हैं और जो भी ब्रेक डाउन होता है उसका रिपेयर करते हैं। और इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है। और ये एनर्जी कहाँ से आता है? बॉडी के बाहर से। और ये जो ट्रांसफ़र होता है सोर्स ऑफ एनर्जी का फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इसको बोला जाता है न्यूट्रिशन। ठीक है, द प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच वी कॉल फूड टू द इनसाइड इज अ प्रोसेस वी कॉमनली कॉल्ड न्यूट्रिशन। फूड क्या है? एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। और फूड कहाँ से मिलता है? आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या करता है? वो फूड को या फिर एनर्जी सोर्स को हम अपने बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करता है, और जहाँ पे ये फूड का ब्रेक डाउन होता है और उस ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिलता है। ठीक है, सो वी कैन से फूड इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि अंदर जाता है इंडिविजुअल, और वहाँ पे क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है फूड का, और उसके बाद हमें क्या मिलता है? एनर्जी। ठीक है, तो ये जो ब्रेक डाउन प्रोसेस होता है ये डिपेंड करता है कि जो फूड सोर्स है वो कितना कॉम्प्लेक्स है या फिर कितना सिंपल है। If the body size of the organism is to grow, additional raw material will also be needed from outside. और ये additional raw material क्या है? Food. Since life on earth depends on carbon-based molecules, most of these food sources are also carbon-based. जो भी food sources है वो सब carbon-based होते हैं। और carbon-based molecules को हम क्या बोलते हैं? carbon-based चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? Organic things. ठीक है, हमारा बॉडी भी कार्बन बेस्ड है। वी आर ऑल्सो अ ऑर्गेनिक। जो भी फूड होता है, फॉर एग्जाम्पल जो भी तुम खाते हो वो सारी चीज़ें ऑर्गेनिक होती है। क्यों? क्योंकि वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्सेज, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैन देन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस। ठीक है, जितना कॉम्प्लेक्स होगा कार्बन सोर्स, ऑर्गेनिजम्स उतना ही अलग अलग टाइप का न्यूट्रिशनल प्रोसेस से उसको ब्रेक डाउन करने का कोशिश करेगा। फॉर एग्जांपल अमीबा जो है वो एक सिंगल सेलर ऑर्गेनिज्म है कि नहीं? उसका जो भी उसका फूड सोर्स होता है वो एक सिंपल फूड सोर्स होता है, तो उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है अपने फूड सोर्स को तोड़ने के लिए। लेकिन ह्यूमंस जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका जो फूड सोर्स होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स कार्बन मॉलिक्यूल से बना होता है, जिसकी वजह से उनका जो फूड ब्रेक डाउन करने का जो पूरा प्रोसेस होता है वो भी अमीबा से बिल्कुल अलग होता है। ओके, The outside sources of energy could be quite varied since the environment is not under the control of the individual organism.
जो आउटसाइड सोर्स होते हैं, फूड सोर्स होते हैं, वो काफ़ी अलग अलग होते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट भी काफ़ी अलग होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जो फूड हमें यहाँ मिलता है, इंडिया में मिलता है, वो सेम फूड हमें रशिया में नहीं मिलेगा, और जो फूड रशिया में मिलता है वो फूड तुम्हें ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलेगा. ठीक है, तो एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है कि फूड सोर्स कितना टाइप का होगा, कितना अलग अलग टाइप का होगा. These sources of energy therefore need to be broken down or built up in the body and must be finally converted to a uniform source of energy that can be used for the various molecular movements needed for maintaining living structures. As ओके, तो डिफरेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, लेकिन बॉडी को तो स्पेसिफिक चीज़ चाहिए ना. जैसे बॉडी को क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए और वाटर और एफएच चाहिए. तो बॉडी क्या करता है, ये जो डिफरेंट फूड सोर्सेस है उनका ब्रेक डाउन करके उन न्यूट्रिएंट्स या फिर उस एनर्जी सोर्स में कन्वर्ट करता है जिसमें वो बॉडी को ज़रूरत है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर ईटिंग एन एप्पल, तो एप्पल जब ब्रेक डाउन होगा तो बॉडी के अंदर उसका ब्रेक डाउन होने के बाद वो किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूट्रिएंट्स में. और बॉडी किसको यूज़ करेगा, पूरे एप्पल को तो नहीं. जो ब्रेक डाउन होने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूट्रिएंट्स मिला है, बॉडी उसी कार्बोहाइड्रेट और न्यूट्रिएंट को यूज़ करेगा. ठीक है. As well as to the kind of molecules the body needs to grow. बॉडी को ग्रो करने के लिए क्या किसकी ज़रूरत है, सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करता है. उसके बाद ज़रूरत है उसको प्रोटीन्स की जो कि बॉडी को रिपेयर करता है. उसके बाद विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत है जो बॉडी को डिजीज़ से बचाता है. और ये सब चीज़ उसको कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, फूड से मिलेगा. और फूड से कैसे मिलेगा, by the breakdown of this food. For this, a series of chemical reactions in the body are necessary. तो breakdown करने के लिए एक series of chemical reactions ज़रूरी है. Oxidizing reducing reactions are some of the most common chemical means to break down molecules. और ये जो breakdown of molecules होगा वो किस reaction से होगा, oxidation और reduction reaction से, जिसके बारे में तुम लोग एक चैप्टर पहले ही पढ़ चुके हो. इसके लिए बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स क्या यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन यूज़ करते हैं जो कि उनको बॉडी के बाहर से मिलता है. द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्सेज फॉर सेलुलर नीड्स इज व्हाट वी कॉल रेस्पिरेशन. जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और उस ऑक्सीजन को वो बॉडी के बाहर से ऑब्टेन करते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रेस्पिरेशन.